एक किसान को खेत में काम करने के लिए एक मजदूर की जरूरत थी। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तेहार दिया कि उसे खेत में काम करने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जब भी वह जगह के बारे में सुनता वह काम करने से मना कर देता, क्योंकि वह आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं। अतंत एक दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास आकर पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? हम बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, पर उसे और कोई काम करने वाला मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला, वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक रात जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया था कि तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर की झोपड़ी की तरफ भागा। जल्दी उठो, दिखाई नहीं देता तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी हुई फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े का दरवाजा भी रस्सियों से कास दो, किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके जी में आया वह उसको वहीं गोली मार दे, पर वह अभी आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान जैसे ही खेत में पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसने देखा फसलों की गांठ अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी हुई भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी डब्बे में थी। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी। बाड़े का दरवाजा भी रस्सियों से अच्छे से बंधा हुआ था। नुकसान की कोई संभावना नहीं थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ गया था, और अब वो भी चैन से सो सकता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय है। जरूरत इस बात की है कि अगर हम भी उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें तो मुसीबत के समय हम भी चैन से सो सकते हैं। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसों की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ।